कैंसर का महंगा इलाज करवाने के लिए। तो ये वजह थी कि पूरी अगले 10 साल मैंने स्ट्रगल की हॉस्पिटल खोलने की। और हॉस्पिटल खोलने का मकसद कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिस घर में कैंसर की तकलीफ़ हो वो उस हॉस्पिटल में जा सकें और उनको ये फ़िक्र ना हो कि हमारे पास कैंसर के महंगे इलाज के पैसे नहीं हैं। तो ये वजह थी। और जब कैंसर हॉस्पिटल खुला आज से 25 साल पहले, तो मुझे उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी, वो बेचारे लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कैंसर का इलाज करवाने के लिए, वो उस हॉस्पिटल में आज भी आते हैं और उनका इलाज मुफ्त होता है और उनको मुकम्मल तौर पे एक वो ट्रीटमेंट मिलती है जो एक तरफ पैसे वाले को ट्रीटमेंट मिल रही होती है और एक तरफ मुफ्त इलाज पे उनको ट्रीटमेंट मिल रही। कोई डॉक्टर्स नर्सेज फ़र्क नहीं करते इंसानों के अंदर, एक ही तरह का इलाज मिलता है। तो मैं ये सोचता था तब कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो पाकिस्तान में एक ऐसा हम सिस्टम लेके आएंगे कि गरीब घराने के अंदर अगर कोई बीमारी होती है और उनके पास पैसे नहीं होते तो उनको फिर ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तकलीफ़ है कि घर में बीमारी है और दूसरी तरफ फिर और बेबसी है कि पैसा ही नहीं है उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो ये हमारी तब जब मैं पॉलिटिक्स में आया, मैंने कहा कि अल्लाह एक दिन मुझे मौका देगा तो मैं ये सबसे पहले चीज़ करूँगा। और मैं जिन जिन घरों के अंदर इस तरह के वाक़या हो चुके हैं कि घर में बीमारी और पैसे नहीं हैं, वो सब जानते हैं कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। उससे बड़ी एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। और कैंसर के और जितना महंगा इलाज होता है वो बेचारे लोग अपना सब कुछ बेच बैठते हैं, मकरूज़ हो जाते हैं, कर्ज़े चढ़ जाते हैं घर के ऊपर। वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं इलाज करवाते करवाते। तो ये आज जो हम आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कार्ड, मुझे आज इसकी बहुत खुशी है कि 12 लाख ख़ानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी और कोई भी उनको किसी भी कितने 40 अस्पताल कितने 350 और गवर्नमेंट के सारे पाकिस्तान में कि वो जाके अपने हेल्थ कार्ड से कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकें। और ये भी मुझे बड़ी खुशी है, ये सबसे पहले पख्तूनख्वा में हम जब हमारी हुकूमत थी पिछले दौर में तो उधर से हमने शुरू किया। तब भी बड़े लोग कहते थे कि ये हो नहीं सकता। तो पख्तूनख्वा ने अब फैसला किया है कि सब मुकम्मल तौर पे हर पख्तूनख्वा के शहरी को हेल्थ कार्ड मिलेगा, यानी कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पंजाब में 60 लाख ख़ानदानों ने को पंजाब गवर्नमेंट अब तक दे चुकी है हेल्थ कार्ड और उनकी भी कोशिश है कि 2021 के आखिर तक हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा। और मैं ये आज़ाद कश्मीर का मैं इसलिए खुश हूँ कि दूसरी तरफ कश्मीर में लोगों को पता चलेगा जो आजकल बड़ी मुश्किलों में हैं, जिनके ऊपर एक फैशिस्ट एक वो हुकूमत जो सबसे ज़्यादा ज़ालिम हुकूमत है मुसलमानों के लिए और कश्मीरियों के लिए, उनको एक पैगाम जाएगा कि देखें हम अपने लोगों को कैसे रखते हैं, कि किस तरह की हम सहूलत दे रहे हैं। और ये आपको हैरत होगी कि वो मुल्क जो बड़े अमीर मुल्क हैं, डेवलप्ड नेशंस जिनको कहते हैं, वहाँ भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। जो आज हम पाकिस्तान करने जा रहे हैं वो उधर उन मुल्कों में भी नहीं है जिनकी पर कैपिटा इनकम हमारे से बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा एक जुर्रतमंद फ़ैसला था हमारी हुकूमत का कि इतना बड़ा कदम उठाने को, कि एक तरफ कर्ज़े चढ़े हुए हैं मुल्क के ऊपर और अभी हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने फ़ैसला किया कि हम सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात है हमारे लोगों की वो पूरी करेंगे। और जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो ये हमने ये किधर से लिया, ये सोच किधर से आई,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ آئی. جب انہوں نے مدینہ کی ریاست گئے تو وہاں بھی بہت برے حالات تھے. ان کے پاس اچھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے اس وقت, لیکن تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست قائم کرنے کا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے پھر فلاحی ریاست بنے گی. انہوں نے ثابت کیا کہ پہلے فلاحی ریاست بنتی ہے اور پھر پیسہ آتا ہے. یعنی کہ اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ ایک دکھی انسانیت یا غریب لوگوں کی جب مدد کرتے ہیں, اوپر والا غریب کی دعا سنتا ہے اور پھر وہ خوشحالی لے کے آتا ہے. اور اگر آج آپ نے دیکھنی ہے خوشحالی, یعنی جو میں نے ساری دنیا میں پھرا ہوں, سب سے خوشحال جگہیں اسکینڈینیوین ملک ہیں. جو اسکینڈینیوین ریپبلک, یہ جو 3 ملک ہیں, ڈنمارک, سویڈن اور ناروے, آپ کو حیران ہوں گے دیکھ کے کہ وہاں کس طرح کی یعنی کیسی ایک فلاحی ریاست کام کرتی ہے. مکمل طور پہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات ریاست پوری کرتی ہے, اور وہاں اللہ کی برکت ہے. یعنی خوشحال وہ لوگ ہیں. وسائل پاکستان میں اور دنیا میں بہت زیادہ ہے ان سے, لیکن خوشحالی وہاں زیادہ ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر انصاف اور انسانیت ہوتی ہے تو اللہ کی برکت اس معاشرے پہ آتی ہے, وہ خوشحال ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میں پہلے کہتے جی ایشین ٹائیگر بنا دوں گا تو پتہ نہیں لاہور کو پیرس بنا دوں گا, ہماری کوشش ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا. اور جب فلاحی ریاست بنے گی ہم ادھر چلے جائیں گے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی پاکستان کی. وہ آج سے جب پاکستان بنا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی. ہم اس سے دور چلے گئے, اور اب ہماری کوشش ہے کہ واپس جو ہمارا مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا, اس مقصد کے اوپر واپس آئیں. اور آج یہ بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا اس طرف. بہت بہت شکریہ.